नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीआर अड्डा इंडिया में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के सामने एमसीडी बचाना एक चुनौती बन गई है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य होगा? क्या एमसीडी में आम आदमी पार्टी का मेयर बना रहेगा? एमसीडी को लेकर आम आदमी पार्टी क्या सोच रही है, क्या रणनीति बना रही होगी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है सिद्धार्थ पांडे जी। सिद्धार्थ पांडे जी, आपका स्वागत है पीआर अड्डा इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, अभी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुत बुरी हार देखी है। इतनी बुरी हार जो वो ही नहीं, शायद विपक्ष भी नहीं सोच रहा था, यानी कि बीजेपी भी नहीं सोच रही थी कि इतनी ज्यादा सीटें वो ले आएंगे और आम आदमी पार्टी इतना नीचे चली जाएगी। सीटों के अलावा सभी बड़े नेता चुनाव हार गए। तो इस बुरे दौर में एक और बुरा दौर जो हमें दिखाई दे रहा है, तो स्वाभाविक है कि पार्टी को भी दिख रहा होगा और बीजेपी एकदम नजर बनाए बैठी होगी एमसीडी को लेकर। एमसीडी में जिस प्रकार से एलजी का इन्वॉल्वमेंट करके उनके जो बायलॉज थे उनको चेंज किया, रूल्स कुछ चेंज किए वोटर बढ़ाने के लिए। जिस प्रकार से बीजेपी ने कम सीट होने के बावजूद भी एमसीडी में अपना मेयर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया, तो मुझे लगता है कि अब तो वो मजबूत हुई है, उसकी अपनी सीटें ज्यादा आई हैं। ऐसे में एमसीडी बचाना इस समय आम आदमी पार्टी के लिए कितना मुश्किल है? क्या आम आदमी पार्टी अपना मेयर या अपनी एमसीडी बचा पाएगी? और ये एमसीडी का अब जो मेयर का चुनाव होगा, ये सदन में कब होगा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की 22 सीट्स और बीजेपी की 48 सीट्स आने के बाद अब आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली नगर निगम की मेयर की कुर्सी भी बहुत कठिन होती दिख रही है। रीज़न उसके पीछे, सबसे पहला रीज़न कि टोटल 14 एमएलए जो विधानसभा से आते हैं वो वोट करते हैं कहां पर? मेयर के चुनाव में। और जो एमपीज हैं वो सारे एमपीज वोट करते हैं। 14 एमएलए सारे एमपीज वोट करते हैं। और इसके साथ साथ इस समय नगर निगम में जो पार्षदों की संख्या है वो 250। 250 में जब पहली बार चुनाव जीत के आए थे उस समय आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद थे, बीजेपी के पास 104 पार्षद थे और बचे पार्षद कांग्रेस के पास थे। जी अभी ये टैली बिल्कुल बिगड़ चुकी है। जी अभी वर्तमान टैली तो खैर अंदाजा लगाना मुश्किल है जी, पर मैं आपको ये कह सकता हूं कि लगभग बीजेपी के पास 112-113 के आसपास पार्षद इस समय हैं। आम आदमी पार्टी के पास 117-118 पार्षद हैं जो नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं। बाकी इंटरनल क्या ऊपर नीचे है वो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तो चुनाव चूंकि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है दिल्ली में जी, तो 31 मार्च महेश खींची जी के लिए लास्ट डे है जी। उसके बाद चुनाव होना है जी। नंबर्स चूंकि सब हिल चुके हैं। पहले आम आदमी पार्टी के 13 एमएलए वोट करते थे, एक बीजेपी का करता था जी। अब 48 और 22 चुकी हो गए तो नंबर बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, अलग तरीके से वोटिंग होगी जी। और पहले 104 पार्षद हुआ करते थे बीजेपी के पास, अभी 112-13 के आसपास हैं। वहीं 134 आम आदमी पार्टी के पास हुआ करते थे, अब वो 17-18 के आसपास 117-18 के आसपास है। तब जो वोटिंग करने के लिए जब पूरा सिस्टम पहुंचेगा तो चीजें
अभी से दिख रहा है कि बीजेपी की तरफ टिल्ट हो रहा है जी। और चुनाव अप्रैल में होना ही होना है मेयर का जी। और उससे पहले भी हो सकता है कि एक फ्लो टेस्ट करवा लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि अब इनके पास नंबर नहीं है। अगर ऐसा होता है, फ्लो टेस्ट होता है, तो हो सकता है अभी ही आम आदमी पार्टी हार जाए, उसको अपनी मेयर की कुर्सी से हटना पड़े जी। और नहीं होता है तो अप्रैल में तो चुनाव होना ही है और उस परिस्थिति में बहुत मुश्किल है कि आम आदमी पार्टी अपनी सीट बचा पाए। तो हम ये माने कि बीजेपी दिल्ली सरकार के साथ साथ एमसीडी में भी कब्जा करेगी? हाँ, इसकी पूरी संभावना है कि आने वाले वक्त में दिल्ली नगर निगम में चुनाव होगा अप्रैल के महीने के आसपास और वहां पर आम आदमी पार्टी भी जो मेयर, डिप्टी मेयर और लीडर ऑफ द हाउस का पद होल्ड कर रही है, उसको भी उसे छोड़ना पड़ेगा। इसकी पूरी संभावना है। तो यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए ये जो अभी फरवरी 8 का दिन से लेकर अब आने वाला अप्रैल भी जो है वो अच्छा नहीं होगा। खैर, जनता का जनादेश है तो स्वीकारना ही होगा, भले ही आप उससे खुश हो या नाराज। वो आपका अपना व्यक्तिगत फैसला या निर्णय है या आपकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है, मालिक रही है और मालिक ही रहेगी। एमसीडी क्योंकि अब इस वर्तमान स्थिति में डबल इंजन की सरकार तो ऑलरेडी हो ही गई है दिल्ली में, एमसीडी भी उनके पास आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में काम को लेकर जनता के साथ क्या होने वाला है? देखिए, जैसा कि आपने कहा, डबल इंजन की सरकार तो हो गई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी दिल्ली सरकार, दो तो उसके पास में है ही है और ट्रिपल इंजन वाला कॉन्सेप्ट भी ओपन होने वाला है 1-2 महीने में जी। यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में अब देखने को मिलेगी बहुत अरसों के बाद जी। कि 3 जो सिस्टम है, 3 के तीनों एक पार्टी के पास में है और मुद्दे अपने आप में बहुत बड़े मुद्दे हैं। जैसे पॉल्यूशन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब जाड़े के मौसम में हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है जी। दिल्ली की जनता किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है, तो उस परिस्थिति में देखना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है और किस प्रकार से पॉल्यूशन को कंट्रोल करती है, जो दिल्ली के लोग हैं उनको राहत दिलाती है। एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है। उसके अलावा दूसरा मुद्दा यमुना की सफाई का है, जो कि लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, अभी भी पेंडिंग बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने वायदे तो किए हैं, लेकिन कितना अमली जामा पहना पाती है ये भी आने वाले वक्त में हम देख ही लेंगे। तीसरा सड़कों का मुद्दा है, वो भी हम सबको पता है कि बहुत ठीक स्थिति में नहीं है। आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट बीजेपी ने ये कहा है कि हम उस चीज को बेहतर करेंगे, देखते हैं कितना बेहतर करती है। साथ में दिल्ली में सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर, लीडर ऑफ द हाउस का पद तो लेकर बैठी थी, क्योंकि हम सबको पता है सर्विसेज एलजी के पास में है जी। और उस परिस्थिति में ऑफिसर्स जो है वो उस तरीके से काम कभी नहीं किए जिस तरीके से उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एजेंसियां जो सफाई के टेंडर्स लेकर बैठी हैं और काम कर रही हैं, उन लोगों ने उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया है आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली नगर निगम में जिस तरीके से उनको करना चाहिए। तो अभी जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, हर तरीके से ऑफिसर्स के ऊपर भी पकड़ होगी, एक तरीके से वो कंट्रोल में रहेंगे। तो देखते हैं कि ऑफिसर्स कितना अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनियां हैं वो कितना अच्छा कोऑर्डिनेट करती हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में सफाई की समस्या, जो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में, उससे निजात मिले। यमुना की सफाई से सफाई हो और पॉल्यूशन, मतलब ये अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है इन सारे मुद्दों के ऊपर, कि पॉल्यूशन को कैसे दिल्ली गवर्नमेंट, भारत सरकार और दिल्ली नगर निगम कंट्रोल करती है। जी बिल्कुल। मुद्दों की जहाँ तक बात है तो मुद्दे तो जस के तस रहेंगे,
जनता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डबल इंजन की सरकार है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है या सिंगल इंजन की सरकार है। जनता को उनके काम से मतलब होता है और वो अपने काम से ही मतलब भी रखेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि दिल्ली में अब बीजेपी के लिए क्या और कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अब वो ये नहीं कह सकेंगे कि यहाँ से नहीं आया या वो नहीं करने दे रहा है। ये स्थिति जो कि पिछले सरकारों में हमने देखा, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की सरकार, जो यदि एमसीडी में है तो वो एलजी के ऊपर आरोप लगा देते थे कि काम नहीं हो रहा है, और एलजी के ऊपर तो दोनों तरफ से ही आता था, वो दिल्ली सरकार भी आरोप लगाती थी, एमसीडी भी आरोप लगाती थी। बचा कुचा बीजेपी के ऊपर, क्योंकि विपक्ष में थे तो उनके ऊपर भी आरोप लगता था कि काम नहीं करने दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जनता को क्या मिलने वाला है? अब जनता ने जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को डिलीवर करना है। उसने अपने संकल्प पत्र, अपने घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें की हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वायदे किए हैं कि हम डिलीवर करेंगे। अब डिलीवर करने का नंबर है उसका, आगे के 6 महीने में हमको ये देखने को मिल जाएगा कि कितना वो डिलीवर कर रही, जितना उसने कमिटमेंट किया है। अगर कमिटमेंट के अनुरूप डिलीवरी नहीं होती है तो आने वाले वक्त में इनका भी वही हश्र होगा जो कहा जा रहा है कि हाँ आपने काम नहीं किया है, यानी कि आम आदमी पार्टी को, उसी प्रकार से इनका भी हश्र होगा, किसी और को मौका देंगे। भारत की जनता है, दिल्ली की जनता है, उसको तो काम से ही मतलब है जी। अगर कोई भी पार्टी काम सुचारू रूप से करती है, जनता की बेहतरी के लिए काम करती है, तो उसको मौका मिलेगा, वो चाहे दिल्ली हो या भारत का कोई भी राज्य हो। और नहीं करेगा, नहीं डिलीवरी होगी तो फिर वो किसी और को वोट करेगा, और करना भी चाहिए। नहीं चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबी भी है और ये खूबी बनी रहे। इस बीच में मेरा एक प्रश्न और है, क्या बीजेपी अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को जैसा वो सोच रहे हैं कि इनको खत्म कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि इस समय यह परिस्थिति बहुत अनुकूल है उनकी दृष्टि से। दिल्ली में तीनों सरकारें उनकी हैं, तो वो जगह वो काम करें तो आम आदमी पार्टी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। देखो क्या है ना, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि कोई भी चीज खत्म हो जाएगी, स्पेशली संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पार्टी। ये एक बार बनने के बाद कभी खत्म नहीं होती है। बीजेपी ने भरपूर कोशिश की कि कांग्रेस को हम खत्म कर देंगे, नहीं खत्म हुई ना। तो उसी प्रकार से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक बार फ्रेम होती है, कुछ समय तक वो बेहतर तरीके से चल जाती, तो उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, कम ज्यादा जरूर कर सकते हैं। अब आम आदमी पार्टी को ये बताना है कि जो चीज ये करने आए थे वो कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी है और जनता के मुद्दे लगातार रेस करने हैं। जनता के मुद्दों की अगर वो डिलीवरी देते हैं तो वो मजबूत होंगे, अगर डिलीवरी नहीं देते हैं तो ये मजबूत होंगे। तब देखने वाली बात है कि कौन कितना मजबूत होता है। पर जाहिर सी बात है, ट्रिपल इंजन की सरकार अगर आएगी, क्योंकि अभी नगर निगम का मुद्दा बचा है, मेयर अब इनका बनने की संभावना है, बनेगा कि नहीं बनेगा वो आने वाला समय बताएगा। पर अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है और डिलीवरी नहीं होती है तो दिल्ली के लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें होने के बाद जो दिल्ली के अहम मुद्दे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मुद्दा पोल्यूशन है, अगर इससे आम आदमी पार्टी और बीजेपी की रस्साकसी में भारतीय जनता पार्टी डिलीवर करती है तो उसकी स्थिति मजबूत होगी। अगर नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी फिर से लोगों का एक विकल्प दिखने लगेगा। जी, तो ये एमसीडी को लेकर चर्चा थी। एमसीडी क्योंकि अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास है, और जिस प्रकार की वोटिंग व्यवस्था दिल्ली की नगर निगम में बनाई गई है, उससे अब संभव है कि ये एमसीडी अब बीजेपी के पास चली जाए। देखिए, सरकार किसी भी पार्टी की हो, जनता सर्वोपरि थी, है और रहेगी। जनता के मुद्दे हमेशा रहे हैं और रहेंगे। इन मुद्दों पर जो काम करेगा वो बना रहेगा, जो काम नहीं करेगा
वो सत्ता में नहीं रहेगा। एमसीडी क्योंकि एक बहुत ही वो जिम्मेदार संस्था है जो सीधे तौर पर जनता से जुड़कर काम करती है, चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो या पॉल्यूशन से संबंधित सड़क। खैर अब क्योंकि दो सरकार, डबल इंजन की सरकार तो बनी गई है, तो कुछ बड़े मुद्दे जैसे बिजली है, पानी है, ये मुद्दे हमेशा रहे हैं दिल्ली के और ये मुद्दे रहेंगे। अब बीजेपी किस प्रकार से और कितनी जल्दी अपने घोषणा पत्र के आधार पर तो डिलीवरी करे ही करे, साथ ही साथ वो पब्लिक इश्यूज जो हैं उन पर अवश्य काम करे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आज दिल्ली नगर निगम को लेकर चर्चा में इतना ही। जल्दी ही आपके पास फिर दोबारा से आएंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।